दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की शुरुआत हम कुछ फोटोग्राफ से करेंगे। पहली फोटोग्राफ ये जहां हमें देखने को मिलता है कि कई सारे युवक गैर कानूनी रूप से सड़क पर इकट्ठे होते हैं, पुलिस एवं प्रशासन पर पत्थरबाजी करते हैं और जब इन्हें रुकने के लिए कहा जाता है तो ये आगजनी पर उतर आते हैं। दूसरी फोटोग्राफ ये जहां हमें देखने को मिलता है कि सरे बाजार दो गुट आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां ये एक दूसरे पर जूते, चप्पल, लाठी आदि से हमला कर रहे हैं। अब इन दोनों फोटोग्राफ्स में से एक में हमें राइट यानी कि बलवा देखने को मिल रहा है और दूसरी फोटोग्राफ में हमें अफरे यानी कि दंगा देखने को मिल रहा है। इन दोनों ही शब्दों में अगर हम कानूनी रूप से बात करें तो काफी ज्यादा अंतर आ जाता है। आज हम इन्हीं दोनों शब्दों को डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि आईपीसी में क्या क्या पनिशमेंट्स इन दोनों ही ऑफेंसेस के लिए दी गई हैं। तो वेलकम टू स्टडी आईक्यू, माय नेम इज चांद कुबा एंड अगर आप मेरी वीडियोस की पीपीटीज डाउनलोड करना चाहें या फिर लीगल क्विजेस में पार्टिसिपेट करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 146 ऑफ आईपीसी, जहां राइटिंग को यानी कि बलवा को एक्सप्लेन किया गया है, डिफाइन किया गया है। हम यहां पर सेक्शन को पढ़ेंगे, सेक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उन्हें अंडरलाइन करेंगे और उनका मतलब समझेंगे। कहते हैं जी, वेन एवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय अनलॉफुल असेंबली और बाय एनी मेंबर देयर ऑफ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ सच असेंबली, एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ राइटिंग। बहुत ही सिंपल है। कहते हैं जी, जब विधि विरुद्ध जमाव द्वारा यानी कि अनलॉफुल असेंबली द्वारा उसके या फिर उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए बल या फिर हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने का अपराध का दोषी पाया जाएगा या होगा। क्या कह गया कि भाई देखो, एक अनलॉफुल असेंबली है, अनलॉफुल असेंबली अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल करे तो उसे कह देते हैं जी राइटिंग। बड़ा ही सिंपल है, दो ही शब्द हैं कि भाई अनलॉफुल असेंबली है, अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल करे या फिर हिंसा का अपराध कर रही है तो उसे हमने क्या कह दिया, बलवा या राइटिंग कह दिया। अब ये अनलॉफुल असेंबली का क्या मतलब है? क्या अनलॉफुल असेंबली में अगर मैं और मेरे 5-7 दोस्त हम शाम को घर पर बैठकर खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो क्या वो अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी? या फिर मैं और मेरे 10-15 दोस्त अगर हम ट्रिप पर घूमने गए हैं, क्या ये अपने आप में अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी? यही हमें समझना है कि अनलॉफुल असेंबली का क्या मतलब है। और अनलॉफुल असेंबली डिफाइन किया गया है सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी में। क्या कहा गया? कहता है जी, एनी असेंबली ऑफ 5 और मोर, यानी कि कम से कम यहां पर कितने लोग होने चाहिए एक अनलॉफुल या विधि विरुद्ध जमाव के लिए? 5 या उससे अधिक लोग होने चाहिए। इज designated an unlawful assembly if the common objective of the person comprises that assembly is। कहता है जी, अगर 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठे हैं और उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव इनमें से कोई भी है, आगे 5 कॉमन यहां पर पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से कोई भी उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव या सामान्य उद्देश्य है तो वो क्या हो जाएगी? अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहां पर 5 या मान लीजिए 15 लोग हैं, वो इकट्ठे हुए और इस कॉमन ऑब्जेक्टिव या इस सामान्य उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं कि वो सरकार को, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को या फिर पार्लियामेंट को या फिर लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट को या फिर एनी पब्लिक सर्वेंट को यहां पर आतंकित करना चाहते हैं। क्या कहता है जी? टू ओवर एव, यानी कि आतंकित करना चाहते हैं, उन्हें डराना चाहते हैं, उनके मन में भय पैदा करना चाहते हैं, उन्हें टेरराइज करना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। दूसरी बात कहता है जी, 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठे होते हैं फॉर द कॉमन ऑब्जेक्टिव टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ, यानी कि कानून का प्रतिरोध करने के लिए, कानून को लागू होने से रोकने के लिए अगर इकट्ठे होते हैं तो वो क्या हो जाएगी? अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। तीसरा क्या कहता है कि 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठे होते हैं टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस, अपराध करने के लिए अगर इकट्ठे हुए तो वो क्या हो जाएगी? अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। एंड चौथी बात कि बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए अगर इकट्ठे हुए 5 या उससे अधिक लोग, वो अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। और पांचवा क्या कहता है? कहता है जी, 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठे होते हैं टू कंपेल एनी पर्सन टू डू विच ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू और टू abstain
फ्रॉम डूइंग विच ही इज लीगली बाउंड टू डू, यानी कि अगर एक व्यक्ति को वो कुछ गैर कानूनी करने के लिए, मजबूर करने के लिए इकट्ठे होते हैं, या फिर वो उसे कानूनी रूप से उसकी जो ड्यूटी बनती है उसे रोकने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। अनलॉफुल असेंबली की अपनी सजा इसमें दी गई है कि भाई अनलॉफुल असेंबली में, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव में इकट्ठे होने वालों को यहां पर 6 महीने की सजा या 6 महीने तक की सजा और फाइन लगाया जा सकता है। अब वापस आते हैं, राइटिंग या बलवा जिसे कहा गया वो यही है कि भाई अनलॉफुल असेंबली अगर यहां पर अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वायलेंस पर उतर आए, हिंसा पर उतर आए, बल का प्रयोग करे, उसे हमने क्या कह दिया, उसे हमने राइटिंग या फिर उसे हमने बलवा कह दिया। बलवा का मतलब हमने समझा। अब बलवा के लिए पनिशमेंट क्या है, देखिए अगर यहां पर हमें देखने को मिलता है कि कहता है जी whoever is guilty of rioting shall be punished with imprisonment which may extend to 2 years, यानी कि अगर कोई बंदा यहां पर दंगा फसा यहां पर बलवा करता हुआ पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की सजा और फाइन का यहां पर जो है प्रावधान दिया गया है। हमें देखने को मिलता है कि कई बार जो बलवा करने या राइटिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो कई बार बंदूक जैसे डेडली वेपन्स लेकर चलते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए सजा और बढ़ जाती है और वो बताया गया है सेक्शन 148 ऑफ आईपीसी में, कहता है जी राइटिंग विद डेडली वेपन्स, राइट। सो यहां पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि राइटिंग कर रहा है या बलवा कर रहा है और उसके पास एक डेडली वेपन है, ऐसा कोई हथियार है या ऐसी कोई वस्तु है जिसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करके किसी की मृत्यु यहां पर कॉज की जा सकती है, किसी की डेथ यहां पर कॉज की जा सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को जो सजा मिल सकती है वो 3 साल तक की सजा और फाइन या फिर दोनों का प्रावधान रहेगा। ये हमने पढ़ा कि राइटिंग या फिर बलवा का क्या अर्थ है। अब हम बात करेंगे यहां पर अफरे यानी कि दंगा की। देखिए सिंपल सी बात, हमने जो फोटोग्राफ देखी शुरुआत में उसमें हमने देखा कि जो गुट हैं या 2 ग्रुप हैं आपस में बाजार में पब्लिक में लड़ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये दंगा कर रहे हैं। देखिए कहता है जी व्हेन 2 और मोर पर्सन्स, यानी कि जब 2 या फिर 2 से अधिक लोग, ये सेक्शन 159 आईपीसी में दिया गया है। अफरे यानी कि दंगा का मतलब क्या है, जब 2 या फिर 2 से अधिक लोग बाय फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस दे आर सेड टू कमिट एन अफरे। क्या कहता है जी, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब कहा जाता है कि वे दंगा कर रहे हैं। अब यहां पर कुछ चीजों को समझना जरूरी है। पहली बात तो ये कि जब हम राइटिंग की बात कर रहे हैं तो 5 लोग जो हैं वो मिनिमम होने चाहिए। अनलॉफुल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए 5 लोग जो हैं वो मिनिमम होने चाहिए, यानी कि बलवा करने के लिए कम से कम 5 लोग लगते हैं। लेकिन यहां पर जब बात करते हैं दंगा की, जब बात करते हैं अफरे की, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि 2 लोग कम से कम होने चाहिए और ये दोनों लोग आपस में लड़ रहे हों, आपस में पब्लिक स्पेस में लड़ रहे हों, जिससे पब्लिक की जो शांति है, जो पब्लिक प्लेस में जो बाकी की जो पब्लिक है उनके मन में भय पैदा होता है और वहां की जो शांति है उसमें विघ्न डलता है, उसे हमने क्या कहा, दंगा कहा। अब एक चीज को समझ कर चलें, कई बार ऐसा होता है कि 2 लोग आपस में पब्लिक प्लेस में सिर्फ गाली गलौज कर रहे हैं, वो एक दूसरे को मार नहीं रहे, सिर्फ एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। क्या वो दंगा बन जाएगा? तो जवाब है नहीं। यहां पर एक दूसरे के साथ हाथापाई या फाइट होना जरूरी है। सिर्फ एक दूसरे को अब्यूज करना, क्वारल करना, वो यहां पर अफरे या दंगा की कैटेगरी में नहीं आता। दूसरी बात ये कि मान लीजिए यहां पर 2 लोग हैं या 2 गुट हैं, 2 ग्रुप बना लो, उन दोनों में से एक जो ग्रुप के लोग हैं वो दूसरे ग्रुप के लोगों को मार रहे हैं, दूसरे ग्रुप के लोग वापस यहां पर रिएक्ट करके नहीं मार रहे, यानी कि एक पावरफुल है, दूसरा यहां पर लेट्स से कि वो या तो आउट ऑफ चॉइस नहीं लड़ रहा या फिर कमजोर होने की वजह से सिर्फ पिट रहा है। अब ऐसे में ये भी दंगा की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऑफ कोर्स यहां पर दूसरी धाराएं लग जाएंगी, लेकिन ये दंगा तो एटलीस्ट नहीं कहलाएगा। सो दंगा होने के लिए यहां पर नेसेसरी है कि 2 या 2 से अधिक लोग हों, आपस में लड़ रहे हों और आपस में हाथापाई कर रहे हों और पब्लिक स्पेस में होना उनका जरूरी है।
अब दंगा करने के लिए पनिशमेंट जो है वो 160 में दी गई है। दंगा करने वालों को कम से कम एक मैक्सिमम 1 महीने तक की सजा और फाइन विच में एक्सटेंड टू 100 रुपीज, ये सजा का प्रावधान दिया गया है। अब हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कहता है जी राइट मे बी कमिटेड एट एनी प्लेस, ये पब्लिक प्लेस हो सकता है, ये प्राइवेट प्लेस भी हो सकता है। राइट जो है किसी भी जगह पर हो सकता है, यानी कि जो बलवा जो है वो कहीं पर भी हो सकता है। हमें देखने को मिलता है कि मान लीजिए एक अनलॉफुल असेंबली के इकट्ठे होने पर उन्होंने किसी के प्राइवेट घर में जाकर यहाँ पर पथराव शुरू कर दिया या उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया, वो हमने क्या कहा, बलवा कह दिया, उसे हमने क्या कहा, राइट कह दिया। दूसरी बात हमें देखने को मिलती है कि अफरे, कहते हैं जी अफरे जो है वो हमेशा जो है वो पब्लिक प्लेस में होता है, वो प्राइवेट प्लेस में नहीं होता। दो लोग आपस में घर में लड़ रहे हैं या दो लोग आपस में पब्लिक प्रॉपर्टी को छोड़कर प्राइवेट प्रॉपर्टी में लड़ रहे हैं जहां पे पब्लिक है ही नहीं, पब्लिक मतलब बाहर का जो आम जनता है वो है ही नहीं, तो इसे हम बाकी ऑफेंसेस में तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसे हम दंगे की कैटेगरी में नहीं लेकर आएंगे। अच्छा, कहते हैं जी जो राइट्स है इट मस्ट बी कमिटेड बाय 5 और मोर पीपल, बिकॉज अगेन राइट का मतलब ही यही है कि अनलॉफुल असेंबली इकट्ठी होती है, वायलेंस का इस्तेमाल करती है। लेकिन यहां पर हमने क्या देखा कि अफरे यानी कि दंगा में 2 या फिर 2 से अधिक लोग हो तो काफी है, यानी कि 2 मिनिमम लोग होने जरूरी है। राइट्स में कहा गया कि देयर मस्ट बी अ कॉमन ऑब्जेक्ट एंड इट मस्ट बी वन ऑफ द 5 मेंशन्ड इन 141। हमने अभी देखा कि भाई दंगा राइट की जो डेफिनेशन है वो यही है कि भाई दे हैव अ कॉमन ऑब्जेक्ट, और वो कॉमन ऑब्जेक्ट क्या था वो हमने देखा कि कॉमन ऑब्जेक्ट यहां पर दिया गया है क्या 141 में, कि भाई या तो सरकार को टेरराइज कर रहे हो या फिर प्रतिरोध कर रहे हो या फिर अपराध करने के लिए इकट्ठे हों या फिर किसी की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हो या फिर किसी को कानून तोड़ने पर विवश करने के लिए इकट्ठे हुए हों। तो ये पांचों में से एक ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है, क्या करने के लिए, बलवा करने के लिए। लेकिन यहां पर कॉमन ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है दंगा करने के लिए, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो किसी पर्पज से ही दंगा कर रहे हो। जा रहे थे, हमें देखने को मिलता है कि सड़क पर जा रहे होते हैं, जाते जाते 2 लोगों की आपस में बाइक टकरा गई या फिर कोई स्कूटर टकरा गई, वो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे से हाथापाई करते हैं। वो क्या हो गया, पब्लिक व्यू में, पब्लिक के मन में भी वहां पे डर बैठता है, तो अल्टीमेटली वो क्या हो गया, दंगा हो गया। कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव था क्या, कोई सोच कर आया था कि क्या हमने लड़ना है, नहीं था। सो बेसिकली वो यहां पर नहीं चाहिए। अच्छा, अब क्या कहता है जी, इज जनरली प्रीमीडिएटेड मे बी सडन और अनप्रीमीडिएटेड। जो राइटिंग होती है वो जनरली जो होता है वो प्रीमीडिएटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि 15-20 लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर कहते हैं जी वो हमारा जो है पड़ोसी है, मान लो एक व्यक्ति है, उसके पड़ोसी के साथ उसका झगड़ा चल रहा है, प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, 20 लोगों को बुला लिया कि आ जाओ भाई, हम हमारे प्रॉपर्टी है वो छुड़वाना चाहते हैं अपने पड़ोसी से। अब यहां पर क्या है, ये प्रीमीडिएटेड है, सोची समझी यहां पर साजिश है। लेकिन जो दंगा होता है, अब मैंने जैसे कि कहा कि भाई वो स्कूटर पर जा रहे थे, 2 लोग आपस में भिड़ गए और वहां लड़ना शुरू कर दिया, कोई प्री प्लानिंग नहीं है, कोई प्री मीडिएटेड नहीं है। सो जनरली जो होता है दंगा वो यूं भी शुरू हो जाता है, लेकिन कई बार जो दंगा होता है वो प्री मीडिएटेड भी हो सकता है। पनिशमेंट तो हमने देख ही ली कि जो यहाँ पर जो है जो राइटिंग में है पनिशमेंट वो 2 साल तक की है और फाइन भी है, और जो अफरे में या दंगा में है वो 1 महीने तक की है और फाइन इसमें 100 रुपए तक का लगाया जा सकता है। तो ये दोनों शब्दों में हमने डिफरेंस पढ़ा, देखा। आई होप कि आप दोनों को, आप जो है इन दोनों में डिफरेंस समझ पाए होंगे। एंड नहीं भी यहाँ पर कोई कंफ्यूजन रह भी जाए तो आप मुझे सेक्शन यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन है उसमें सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। और ये दोनों फोटोग्राफ्स में अब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो है ये अफरे यानी कि दंगा है, और ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्या है, ये बलवा यानी कि राइटिंग हो रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।